हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल टीसीएस पे। हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगा, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे वो बहुत छोटी परीक्षा हो चाहे वो बड़ी परीक्षा हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ना कोई परीक्षा छोटी होती है ना कोई परीक्षा बड़ी होती है, ये सब आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 1905 के बंगाल विभाजन से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है नहीं है, गलत है, सही है। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। तो पहला है, ए क्या कह रहा है, विभाजन ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को तीव्र करने में अहम भूमिका अदा की। बिल्कुल सही है। भारत में महिलाओं ने पहली बार प्रखर रूप से किसी आंदोलन में हिस्सा लिया। ये भी बिल्कुल सही है। बड़ी मात्रा में विदेशी कपड़ों की होली जलाया गया। ये भी बिल्कुल सही है। आपका जो चौथा ऑप्शन है, जो डी है, वही गलत है। उसमें क्या लिखा हुआ है, पूर्वी बंगाल के बहुसंख्यक हिंदुओं ने आंदोलन में अहम भूमिका अदा की। यही आपका असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर डी। कैसे असत्य है? पूर्वी बंगाल में हिंदू लोग नहीं थे, मुस्लिम लोग थे, और पश्चिमी बंगाल में आपके हिंदू लोग थे। ये याद रखिएगा। बंगाल विभाजन आपका 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, और ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और जितना भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई, ये आपका सत्य है। 1903 में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर फैलने लगी, ये भी आपका सत्य है। 7 अक्टूबर 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, ये आपका असत्य है। 7 अक्टूबर नहीं, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना लागू हुई थी। तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे सत्य नहीं असत्य कथन पूछना था इसको, तो आप असत्य कर लीजिएगा। तो असत्य आपका ऑप्शन नंबर सी है, सी सही है, बाकी सब सत्य है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध हुए विद्रोह के नेतृत्व के संदर्भ में क्या असत्य है? तो असत्य पे ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा हर परीक्षा में पूछा जाता है। बंगाल में इसके सूत्रधार सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, सही है। तिलक ने इसका नेतृत्व महाराष्ट्र से किया, ये भी सही है, इनकी लड़की ने भी किया था। दिल्ली में इसका नेतृत्व सैयद हैदर खान ने किया था, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है डी, उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने नहीं किया, तो यही आपका गलत है। स्वामी श्रद्धानंद ने उत्तर प्रदेश से नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका मैच करते हैं, कौन सा? गणपति उत्सव 1893 में आपके तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में शुरू किया गया था, और शिवाजी महोत्सव 1895 में शुरू किया गया था तिलक के द्वारा, ये दोनों सत्य हैं। प्रथम राजनीतिक हड़ताल 1908 में हुई थी, जब आपके गिरफ्तार हो गए थे तिलक जी, तब हुई थी। और प्रथम राजनीतिक हत्या 1896 नहीं 1897 में हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं था? तो कौन संबंधित नहीं था? नरेंद्र गोसाई जो है वो संबंधित नहीं थे। अनुशीलन समिति की स्थापना आपकी 1902 में हुई थी बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन था जिसने कर्मयोगिनी नामक पत्र प्रकाशित किया और ओरेविला आश्रम की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, अरविंद घोष। ये आपके गर्म दल के नेता थे, जैसे बालपाल और लाल, 3 लोग थे, अरविंद घोष भी थे। अरविंद घोष को जब जेल हुई तो इनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर इन्होंने छोड़ के ओरेविला आश्रम चले गए।
अगला क्वेश्चन है, करजन वायली की हत्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया या की गई? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1909 में। कहाँ में? लंदन में की गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में आपकी एक संस्था स्थापित की थी, उसका नाम मुझे आप कमेंट में बताएंगे। वीडी सावरकर ने क्या कहा था स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में 1857 के? तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का अध्यक्ष था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, सोहन सिंह भाकना ये आपके अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 1913 को अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जो कि पश्चिम अमेरिका में पड़ता है, और स्थापना आपकी लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी से आपका एक ही गदर समाचार पत्र भी निकलता था। कितनी भाषाओं में निकलता था आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और पहला अंक कौन सी भाषा में था ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो उर्दू में था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की अवधि के दौरान दीवान ए मजालिम के पद ने संभाला। तो नौकरशाही से जुड़े मामले। एमबीटी के विषय में आप जानते हैं, सबसे पढ़ा लिखा शासक था, इसे ही मूर्ख शासक कहा जाता है। इसने 5 योजनाएं चलाई थी जो आपकी विफल रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटरा पर्चा क्या है? तो कपड़े पर एक कर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला है, कौन सा सुधारक विधवा पुनर्विवाह का प्रबल समर्थक था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही आपका 26 जुलाई 1856 को, याद रखिएगा, कैनिंग के समय यह अधिनियम पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला पॉलिटी आ गया है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इसका पॉलिटी का, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो आपकी अखिल भारतीय संघ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तीसरी बैठक में। आइए मैं आपको तीनों बैठकें बता देता हूँ। पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बैठक आपकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरी बैठक आपकी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आपका 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, और यही आगे चल के आपका प्रस्तावना उद्देश्य का यह प्रलंबन बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, राष्ट्रपति का आशय। संयुक्त बैठक आपकी तब बुलाई जाती है जब किसी विधेयक पे मतभेद हो जाए लोकसभा और राज्यसभा में, और इस बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए से सही, अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति आयोग से 338 ए और 338 बी आपका पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक को आपका लोकसभा में ही सबसे पहले इसे लाया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख आपका 109 अनुच्छेद में है। धन विधेयक की परिभाषा आपकी अनुच्छेद 110 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन 1992 कब लागू हुआ? तो यह आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन आपके पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार में हुआ था। ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज आपका राज्य सूची का विषय है, और इसी में आपके ग्राम सभा का उल्लेख है, जिसका गठन अनुच्छेद 40 के तहत होता है। 1 जून 1993 को आपका जो नगरीय स्वशासन है उसका उल्लेख है, जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। पंचायती राज आपका भाग
9 में, अनुसूची 11 में है। और नगर पंचायत आपका भाग 9A में है और अनुसूची 12 में है। पंचायती राज में विषय हैं आपके 29 और नगरीय प्रशासन में आपके विषय हैं 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के उच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान है? तो उच्च न्यायालय का प्रावधान आपका अनुच्छेद कब से कब तक है? 124 से 147 तक है। यह आपका भाग 5 में है। उच्च न्यायालय नहीं, सॉरी, उच्च न्यायालय पूछ रहा है, तो उच्च न्यायालय आपका ये गलत हो गया। उच्च न्यायालय होगा आपका 214 से 332 अनुच्छेद तक। सर्वोच्च न्यायालय का 124 से 147 तक है। 324 और 324 से 329 आपका क्या है? तो निर्वाचन आयोग है, भाग 15 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अपने अलग से उच्च न्यायालय हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका इतिहास से आ गया, प्राचीन इतिहास से। चलो जूम कर देते हैं, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सर्वप्रथम कौन सा अभिलेख खोजा गया? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, दिल्ली टोपरा। किसने खोजा था यह आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त ने किन शासकों के प्रति राज्य अधिग्रहण की नीति अपनाई? तो ऑप्शन नंबर आपका राज्य अधिग्रहण मतलब अधिग्रहण करके उन्हें छोड़ देना, मतलब अधिग्रहण कर लेना अपने में। तो यह आपका आर्यावर्त के साथ, आर्यावर्त के जो 9 शासक थे उनके साथ किया था। आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया और दक्षिणापथ के 12 शासकों को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे में किस राजकुमारी को दफनाया गया? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा आपका दिल्ली में है। इसमें आपकी जो राजकुमारी थी जहां आरा बेगम, इनको दफनाया गया। और निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के पास ही अमीर खुसरो को भी दफनाया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट भी करिएगा। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे ध्यान देना है आपको। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन की है, इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां सही है। ऐहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति की है, इसमें पुलकेशन द्वितीय जो चालुक्य शासक है उसकी उपलब्धियां हैं। हर्षवर्धन के द्वारा नहीं रचित है, यह आपकी बाणभट्ट के द्वारा रचित है। बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मेघदूत आपकी कालिदास की है, ये तो आप जानते ही हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मुंडा बिरसा संबंधित सही है। संथाल काहू सिद्धू काहू, अहोम गोवर्धन कुंवर सिंह, ये भी सही है। नायक आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। अहोम आपका असम में है। संथाल विद्रोह आपका कब हुआ था? 1800 कमेंट में करिए, बताइएगा। अंग्रेज़ों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई, तो आपकी 3 जगह से की गई थी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सावन चल रहा है उससे ही संबंधित है, हर हर शंभू सभी को। तो पहला क्वेश्चन है आपको, शिव जी की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये आपका मल्लम लिंग, ये इसी को रेनकुंडा तमिलनाडु, यहाँ से आपकी शिव जी की प्राचीनतम मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन कौन सा है शिव जी से संबंधित? शिव जी का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो ये आपका श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कठोपनिषद में क्या मिलता है, यह आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मुंडकोपनिषद में क्या मिलता है, यह आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी।
अभिलेखों के निम्नलिखित लेखकों में से कौन कालिदास की कीर्ति प्राप्त करने का दावा करता है, मतलब ये बताता है कि मैं कालिदास के बराबर हूँ। तो ये आपके और कोई नहीं है, एहोल प्रशस्ति के लेखक रवि कीर्ति जो हैं वो हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार का निर्माण कराने वाली कुमार देवी किसकी एक रानी थी। तो ये आपकी किसकी रानी थी, तो ये आपकी थी गाढ़वाल राजा गोविंद चंद की। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मगुप्त ने अपने ब्रह्म सिद्धांतिका, इनकी पुस्तक है, में किस खगोल शास्त्री की कटु आलोचना की है। तो इसकी आलोचना की है आर्यभट्ट की। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक शैव आचार्य थे। तो आपकी सुंदर मूर्ति थे, नैनार संप्रदाय से संबंधित है ये सुंदर मूर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर परीक्षा में पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की। तो SR राव ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। लोथल आपका गुजरात के खंबात की खाड़ी में है। किस नदी पे है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। लोथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, ये मैं आपको बताया दे रहा हूँ, और क्या मिला है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, धोलावीरा। ये आपका कच्छ की खाड़ी में है और गुजरात में है। ये आपका 3 भागों में विभाजित था। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला था, इसे नगर दूर कहते थे, एक नीचे वाला था। ठीक है। लोथल आपका गुजरात में है, भोगवा नदी पे है, खंभात की खाड़ी में है। कालीबंगा से आपकी काले रंग की चूड़ियाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। कालीबंगा से सर्वप्रथम भूकंप के साँच मिलते हैं, और क्या मिलता है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का शब्द है, उसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ आपका होगा माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। सिंधी भाषा का शब्द है ये। ठीक है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले। तो ये आपका सुरकोटदा से मिले, जो आपका गुजरात में है। बनावली से क्या मिला है आप मुझे बताएंगे। चहुंदड़ों से क्या मिला है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आ गया आपका संविधान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन 1992 कब लागू किया गया। तो ये आपका 24 अप्रैल 1993 को। मेरे ख्याल से ये रिकैप हो चुका है क्वेश्चन आपका। चलिए पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। एक मिनट, ये जूम इन जूम आउट कर लूँ। हाँ ठीक है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची तो आपकी पहली तो पंचायती राज से संबंधित है, इसमें विषय आपके 29 हैं। 12वीं अनुसूची नगर पंचायत से संबंधित है, उसमें विषय आपके 18 हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। तो ये आपका राजस्थान था, नागौर जिला था। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तो अगला क्वेश्चन है आपका है ये कि आपकी कुछ समितियां दी हुई पंचायती राज से संबंधित, तो इनको जो आपको है सुमेलित करना है, मतलब क्रम से लगाना है। पहले कौन सी हुई फिर कौन सी हुई। तो सबसे पहले आपकी बलवंत राय मेहता 1957 को हुई थी। तो इसमें तो आपका एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन नंबर ए से आपका ये अनुक्रम लग जाएगा। तो आइए पूरी बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। पूरी बात ये है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय लाई गई थी। इसी ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था, पंचायत से संबंधित। और फिर कौन आया था, वो उसके बाद आई थी अशोक मेहता समिति 1977 को मोरारजी देसाई के समय में, जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी
पीएम भी थे आपके। इसने आपके 2 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। फिर आपकी आई थी GV राव समिति 1985 में, राजीव गांधी जी के समय में। इसने 4 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। इसके बाद आपकी आई थी ऑप्शन नंबर 2 LM सिंघवी समिति 1986 को, राजीव गांधी जी के समय। स्त्री ने गैर दलीय आधार पर कहा था और सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही सुमेलित मतलब सही कालक्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत है आपका पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो बंद हो जाएगी आपकी, मतलब फिर आगे बनाऊंगा। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, सही है। इसके पास चित्रलेखन लिपि थी, सही है, चित्राक्षर लिपि जिसे कहते हैं। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हैं। लोहे का ज्ञान सिंधु वासियों को नहीं था। समझ गए? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, EVS और हिंदी के वीडियो हैं, तो उन्हें जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करिएगा आगे कैसे वीडियो बनाऊँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।